बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हमारे साथ हैं, क्योंकि बड़ी जोर शोर से चर्चा हो रही है तीसरी लहर की, और कई बार ये अंदेशा जताया जा चुका है कि तीसरी लहर आ सकती है। इसे लेकर के क्या तैयारी है बिहार सरकार की? सर, थर्ड तीसरी लहर को लेकर के बार बार चेतावनी जो है हर तरफ से आ रही है, कितनी तैयारी है बिहार सरकार की? नहीं, देखिए, जो भी देश दुनिया की परिस्थितियां हैं हम उस पर लगातार नज़र रखे हुए हैं और लगातार इस बात की कोशिश हो रही है कि यदि भविष्य में कोई कोरोना का प्रभाव बढ़ता है तो हम बेहतर तरीके से उसका मुकाबला कर सकें। तो उसके लिए जो भी आधारभूत संरचनाएं हमको विकसित करनी है या विस्तार करना है वो कर रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट सभी हॉस्पिटल्स में लगे, बहुत तेज़ी से लगाए जा रहे हैं, वो आप सब लोग देख ही रहे हैं। पैरामेडिकल स्टाफ्स, नर्सेज, डॉक्टर्स की बहाली भी हो रही है। अभी 2444 जीएनएम की बहाली हमने 10 अगस्त को की। कल ही चिकित्सकों के परिणाम भी आ गए हैं, विशेषज्ञ चिकित्सकों के परिणाम आने वाले हैं। तो लगभग 3000 ऐसे चिकित्सकों की नियुक्ति तुरंत हम करने वाले हैं, उनको पदस्थापित करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त जो अस्पतालों के अंदर बच्चों के लिए पीकू वार्ड की विशेष व्यवस्था करनी है, उस संदर्भ में भी भारत सरकार का निर्देश भी प्राप्त हुआ है और सहयोग भी प्राप्त हुआ है। तो भारत सरकार के निर्देश के आलोक में आज ही विभाग में उच्च स्तरीय बैठक भी उसकी तैयारी को लेकर चल रही है कि हम आगे आने वाले समय में अस्पतालों में पीकू के बेड्स को बढ़ाने वाले हैं। टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। टीकाकरण के कार्य को भी बहुत बेहतर तरीके से हम कर रहे हैं। जहां टीका एम्बुलेंस चल रहा है, वहीं नाव पर टीका करके भी हम बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में टीका भेजने का काम कर रहे हैं। और आज औसतन लगभग 3 लाख के करीब टीकाकरण औसतन प्रतिदिन हो रहा है और प्रति माह यह टीका का रफ्तार जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो हमारा जो लक्ष्य है 6 माह 6 करोड़, उसको भी हम पूरा करेंगे। और आज इन्हीं सारे प्रयासों का परिणाम भी दिखता है कि पूरे देश में जो कोरोना के एक्टिव केसेज हैं वो बिहार में लगभग 100 के करीब पहुंच गए हैं, जो पूरे देश में 30वें नंबर पर है। मतलब 29 राज्य में बिहार से ज़्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। तो हमने बहुत हद तक कंट्रोल किया है, लेकिन सावधानी रखनी है, तैयारी भी करनी है और वो विभाग कर रहा है। एक बड़ा सवाल है सर, जो पहले भी परेशानी हुई थी और इस बार भी जो है लोगों के मन में आशंका है। बहुत सारे इक्विपमेंट मिले हैं, उपकरण मिले हैं तरह तरह के, ऑक्सीजन से रिलेटेड हो या फिर अन्य उपकरण हो, उनके मेंटेनेंस की, कि वो सही लंबे समय तक कोर्ट चल सकें और उनको चलाने वाला आदमी मौजूद हो, क्या इसकी पुख्ता व्यवस्था आपकी तरफ से की जा रही है? आपने देखा होगा कि लगातार हम प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं, चाहे वह वेंटिलेटर चलाने के लिए प्रशिक्षण देना हो या आईसीयू को मेंटेन करने के लिए हमको प्रशिक्षण देना हो, आईसीयू के अंदर व्यवस्थाएं बनानी है उसके लिए प्रशिक्षण देना हो। तो सरकार के स्तर पे और एम्स के तत्वाधान में ये प्रशिक्षण अलग अलग तरीके से चलाए जा रहे हैं। हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और जो कुछ नए उपकरण भेजे जा रहे हैं, जैसे हम यदि ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं तो ऑक्सीजन प्लांट चलाने की व्यवस्था, उसके बिजली ट्रांसफार्मर इत्यादि सबकी चिंता विभाग के द्वारा की जा रही है कि मेंटेनेंस भी कैसे बेहतर तरीके से हो और उसका संचालन भी हो। अभिभावक जानना चाहते हैं बच्चों के कि उनका टीका कब तक आएगा, उनके मन में जिज्ञासा है। नहीं, अभी आपने देखा होगा कैडिला का टीका की स्वीकृति मिली है, तो कंपनी को उपलब्ध कराना है। बाजार में जैसे ही उपलब्ध होगा तो भारत सरकार का निर्देश भी आएगा, आईसीएमआर का जो गाइडलाइन होगा उसके अनुसार हम काम करेंगे। ये बच्चों के टीके को लेकर परीक्षण चल रहा है और जैसे ही केंद्र सरकार की तरफ से निर्देश आएगा वो टीकाकरण भी शुरू होगा। और जो इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, जो उपकरण बड़ी संख्या में लगाए गए हैं या मंगवाए गए हैं या कहीं न कहीं से उपलब्ध कराए गए हैं, उनका प्रॉपर मेंटेनेंस और उनको किस तरह से चलाया जा सके, उसकी पूरी तैयारी भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है। अब देखना है कि जो तीसरे लहर आती है उसके लिए बिहार सरकार की जो तैयारी का दावा है वो समय पर कितना सही साबित होता है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ पटना से टी भारत के लिए मुतरमा।